नमस्कार सभी को। अब आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस क्या है। अब इसमें पहले ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपन ने कौन से सेक्शन में डिस्कस करा था, सेक्शन 124 और 125। ठीक है, ये इंडेमनिटी के सेक्शन थे। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपन किस में डिस्कस करा था, सेक्शन 126 और 127। ओके, सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें कुछ दोहराई नहीं। अब इन दोनों को अपन ने पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, इन दोनों वीडियोस में अब कवर कर रखा है मैंने इन दोनों को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो आज अपन इस पूरी वीडियो में इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब इनमें डिफरेंस अपन चालू कर रहे हैं। पहला कि इसमें ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, कैसे कि एक होता है इंडेमनीफायर, ठीक है, जो इंडेमनिटी देता है। दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर, जो आईडीएच अपन बोलते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं इसमें, इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें कोई भी तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें 3 पार्टीज होती है। कौन कौन होती है इसमें 3 पार्टीज? पहली, जैसे अपन एग्जांपल लिया था कि ए जो मैं हूँ, बी मेरा फ्रेंड जिसको बाइक लेनी है शोरूम से, सी शोरूम का मालिक। ओके, अब इसमें सी हो गया, ये हो गया क्रेडिटर, बी हो गया जो है पीडी प्रिंसिपल डेप्टर, और ए हूँ मैं जो श्योरिटी दे रहा है इसको। ओके, इसके लिए। ठीक है, तो इसमें 3 जनों का हो गया, तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। अब नो एग्जिस्टिंग और कंटाइजेंट लाइबिलिटी, और इसमें है नहीं होता ये ऐसा कि नो एग्जिस्टिंग और कंटेंजेंट लाइबिलिटी। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग और इसमें कोई एग्जिस्टिंग और कंटेंजेंट लाइबिलिटी नहीं होती है, और इसमें होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर लॉस हुआ तो आपको देना है इंडेमनीफायर को, तब देना है इंडेमनिटी, जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा उस समय देना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। इसमें यह होता है कि इसमें तो आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा कैसे है? आपने तो पैसा उससे ले रखा है ना, जो क्रेडिटर है उससे आपने पैसा ले रखा है पहले से ही। सी ने बी को तो पैसा दे रखा है, तो इसके पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो पैसा देना ही पड़ेगा इसको। अगर ये नहीं देगा तो अपना हो गया ए, ये देगा इसको, कोई ना कोई तो इसको देगा ही देगा। तो इसमें एक लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी इसमें हो गई, लेकिन इसमें ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। बस इतना सा है ये। अब अगला, टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस इफ अकर्स। अब इसमें यही है कि अगर किसी को, अगर जो ए और बी अपने एग्जांपल लिया था, ए और बी वाला, ठीक है, तो मिस्टर ए था, वो तभी उसको इंडेमनिटी देगा तब इसका अगर बी को लॉस हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों देगा, कोई मतलब नहीं बनता देने का फिर तो इसमें यही कंडीशन है। और इसमें टू परफॉर्म द प्रॉमिस और थर्ड पर्सनस लाइबिलिटी इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। इसमें यह है कि इसमें क्या कह रहा है ये कि ए बी सी, वापस ये ले लेते हैं। अब अगर जो थर्ड पर्सन है वो कब रोल में आएगा? जब बी इसको नहीं दे पाएगा पैसे सी को। ठीक है, क्यों? जब बी डिफॉल्ट हो जाएगा, जब बी डिफॉल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला डिफॉल्ट, तो ए आएगा रोल में। ठीक, अब अगला देखते हैं। There is only one contract which is between indemnifier and indemnity holder. ओके, बिल्कुल सिंपल सा है ये, कोई इसमें नहीं है। ए और बी है, ठीक है, ये इंडेमनीफायर है, आईएफ लिख देते हैं इसको, ये आईडीएच है, इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, अब इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ये है पीडी क्रेडिटर श्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जो, इसमें होंगे 3 कॉन्ट्रैक्ट। 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे कि पहला है ए बी सी। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? बी सी से, कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे बाइक दे दो, सामान दे दो, कुछ भी गुड्स है सर्विसेज है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ। दूसरा,
ये मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट ये वाला हो गया। दूसरा, क्रेडिटर करेगा श्योरिटी से, श्योरिटर करेगा क्रेडिटर से। ये क्या होगा कि अगर भाई पैसा नहीं दिया तो अब इस चीज़ की श्योरिटी कौन ले रहा है, इस चीज़ की गारंटर कौन बनना है, तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया इसका और इसका। ओके, अब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, श्योरिटी और पीडी में, जो इसमें और इसमें होगा। इसमें कैसे होगा कि भाई ये एक प्रॉमिस भी तो देगा इसको, इसके बेनिफिट्स के लिए, इसके प्रॉमिस के लिए, जो अपने बात करी थी पहले पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक बनेगा, तो उसमें जाके देख लेना। ओके, तो ये इसको प्रॉमिस ही तो करेगा कि आपके बेनिफिट के लिए, तो इसका भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना दोनों का। ठीक है, अगर ये इसको पैसे नहीं दे पा रहा और ये ए है, ये इसको इसका डेप्ट होता है वो चुकता कर रहा है, तो ये इससे मांग सकता है ना, ए बी से मांग सकता है फिर पैसे, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक, तो अगला देखते हैं, फॉर रिएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। अब इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर इंडेमनिटी होल्डर है उसको लॉस हुआ, ठीक है, तो उसका भुगतान करने का, उसका भुगतान कौन करेगा, हिंदी में बोले तो उसका जो पैसा होगा, जो उसको लॉस होगा, उसका भुगतान कौन करेगा। ठीक है, तो वो करेगा इंडेमनीफायर। ओके, तो ये होता है कि इसी चीज के लिए, फॉर द रिएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। ओके, और यहाँ पे जो बात हो रही है, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, मतलब कि ए बी और सी, ठीक है, तो इसकी जो सिक्योरिटी होगी, ठीक है, इसकी जो सिक्योरिटी होगी सिर्फ इसके लिए ही ए का रोल है। ठीक है, और कोई रोल नहीं है यहाँ पे, मतलब इसको श्योर नहीं है ये कोई, ये मतलब इस पे कोई बंदिश नहीं है कि अगर ये दे या ना दे इसको तो पैसे देने ही देने, अगर बी दे या ना दे कुछ भी हो जाए लेकिन ए तो पैसे देगा ही देगा, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बी अगर ना दे तो एक सिक्योरिटी होती है, जो ए बना हुआ होता है, जो श्योरिटी बना हुआ होता है, वो गारंटर होता है। ओके, अगला देखते हैं, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर डैमेजेस कॉस्ट सम पेड इन द सूट ऑफ द इंडेमनीफायर। ठीक है, और श्योरिटी कैन ओनली रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर ऑल सम्स राइटफुली पेड बाय हिम। कहने का मतलब इसमें यह है सिंपल कि इंडेमनिटी होल्डर है जो आईडीएच है, वो सिर्फ रिकवर अपने सारे डैमेजेस होंगे, जो अपने 125 सेक्शन में अपन ने 3 सब क्लॉज थे उसके, बेयर एक्ट में अपन ने देखे थे 3। ओके, तो उसके अंदर क्या आ रखा था, पहले सब क्लॉज में आ रखा था, पहले क्लॉज में आ रखा था डैमेजेस, दूसरे में कॉस्ट, तीसरे में सम। ठीक है, तो उसके जो राइट्स थे उस समय कि वो उसके पास में क्या क्या राइट्स है, अगर वो सूट हो गया, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं अपन ने ये सब कुछ, तो आप अगर नहीं पढ़ा तो वापस कह रहा हूँ, एक बार वीडियो ऊपर आई बटन में मिलेगी, आपको देख लेना। ओके, तो जो भी डैमेजेस होंगे, कॉस्ट होगी, सम होगी, जो अगर सूट फाइल कर देगा उस पर इंडेमनिटी होल्डर पे कोई, तो वो डैमेजेस, वो कॉस्ट और वो सम्स वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। ओके, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें अगर श्योरिटी सिर्फ पीडी होगा, जो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बी, अब जो श्योरिटी है, जो ए है, जो श्योरिटी है, ठीक है, अब जो बी है वो है पीडी। ठीक है, अब जो हक श्योरिटी का बनता है पीडी से रुपए लेने का, पीडी से जितने भी सम्स लेने का, ठीक है, वो उतना ही ले सकता है, उतना ही अमाउंट, उतने ही रुपए इससे ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, जो भी राइटफुली पेड करा गया है उसने। मतलब जितने का बी ने सी से सामान लिया और वो अगर नहीं दे पाया रुपए, बी ने जितने का सी से सामान लिया और वो अगर रुपए नहीं दे पाया, तो अगर ए दे दे तो उसके बाद में क्या होगा, ए को तो रुपया चाहिए अपना, ए तो अपना पैसे वापस लेगा, तो वो बी से ले सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि बी ने लिया मान लो 80,000 का सामान, ठीक है, 80,000 रुपीज़ का सामान ले लिया बी ने सी से। ओके, उसके बाद में क्या हो गया कि ए ने 80,000 रुपये दे दिए इसको, सी को श्योरिटी बना हुआ था, ए ने इसको पेमेंट कर दिया 80,000 रुपये का, तो ए उससे बोल रहा है कि मुझे तो तू 1 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे, कुछ भी हो, मतलब 1 लाख रुपीज़ दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, 80,000 है तो 80,000 ही, इससे ना कम ना ज़्यादा, ये बात होती है। तो ये अपन ने सारे के सारे डिफरेंसेस अभी अपन ने देख लिए हैं पूरे, एक बार वापस इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, ओनली ऑन 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, इंडेमनीफायर होल्डर, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, जिसमें प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी तीनों आते हैं। ओके, इसमें नो एग्जिस्टेंट और कंटेंजेंट लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी नहीं है इसमें वाइस वर्सा, इसमें लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास अभी पैसा पड़ा है, क्रेडिटर का, सी का पैसा बी के पास पड़ा है, तो लाइबिलिटी है। ओके, और अगला
टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस इफ अकर्स, अगर लॉस हुआ इंडेमनीफाई होल्डर को, इंडेमनिटी होल्डर को, तो इंडेमनीफायर उसको देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वो गारंटर बनता है, और अगर पैसा देगा तो वो उसी केस में देगा कि अगर बी जब डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके और चौथा आ गया था, देयर आर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बिटवीन इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इसमें बीच में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें अपन अभी देख लिया था 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका, इसका और इसका। ठीक है, और यहाँ पे रिएम्बर्समेंट ऑफ लॉस और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, यहाँ पे सिर्फ लॉस का भुगतान होगा और यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी होगी। ओके और यहाँ पे है कि यहाँ पे डैमेजेस रिकवर कर सकता है, कॉस्ट और सम सब रिकवर कर सकता है, और यहाँ पे ये जितना भी रिकवर करेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल डेप्टर को जितना दिया है उसने श्योरिटी ने, वो सिर्फ राइटफुली जितना ले सकता है उतना ही लेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकता, उतने ही सम्स लेगा। बस इतना सा डिफरेंस था, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और कोई भी अगर क्वेरी हो आपकी तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम करिए, नहीं तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, मैं श्योरली उसका आंसर दूंगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी लॉ के साथ में हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो जिसके साथ में भी, तो उनको भी ये वीडियो का बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में लिटरली, क्योंकि सारी पीपीटीज़ मैं खुद से बनाता हूँ और सब पढ़ना भी पड़ता है पहले ढंग से, खुद को समझाएंगे कैसे। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप सपोर्ट करना, एंड थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।